तंबू मंदिर के भीतर फंस चुका है। पत्थर की दीवारें उसके चारों ओर से सिकुड़ने लगती हैं और धुंध से निकलती चीखें उसकी मानसिक स्थिति को झकझोरने लगती हैं। पांडुलिपि उसके हाथों में चमकने लगती है, लेकिन यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। इसमें कुछ शक्तिशाली और अजीब ताकतें छिपी हुई थीं। जैसे ही तंबू किताब खोलने की कोशिश करता है, उसके हाथ अचानक गर्म होने लगते हैं, जैसे कोई आग उसकी हथेलियों में फैल रही हो। किताब अपने आप हवा में उठती है और उसके चारों ओर घूमने लगती है। किताब के पन्नों पर अजीब अक्षर बनने लगते हैं, एक भाषा जिसे तंबू ने कभी नहीं देखा था। अचानक किताब से एक भयावह चेहरा प्रकट होता है, जो एक गूंजती हुई आवाज में कहता है, तुमने इसे छुआ, अब तुम्हारा अंत करीब है। तंबू के चेहरे पर भय के भाव उभर आते हैं। वह जानता है कि यह कोई साधारण पांडुलिपि नहीं है, बल्कि यह उस प्राचीन श्राप की कुंजी है जिसने पूरे जंगल को जकड़ रखा है। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तभी एक हल्की सी रोशनी मंदिर के कोने से चमकने लगती है। यह वही रोशनी थी जिसे उसने पहले भी देखा था, लेकिन इस बार यह रोशनी उसे डराने के बजाय उसे दिशा देने का संकेत दे रही थी। रोशनी के करीब जाने पर उसे एक प्राचीन दर्पण मिलता है। दर्पण के अंदर कुछ छिपा था, शायद जंगल के सबसे बड़े रहस्य का अंतिम टुकड़ा। तंबू दर्पण को उठाता है और जैसे ही वह उसमें झांकता है, उसे अपने जीवन के कई अंश दिखने लगते हैं। उसकी सारी गलतियां, उसकी कमजोरियां और वह सबसे बड़ा डर जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। दर्पण उसके सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है और उसे सच का सामना करने पर मजबूर करता है। तभी दर्पण से एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुम इस जंगल का हिस्सा हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तंबू समझ नहीं पाता कि यह किसका संदेश है। तभी वह देखता है कि उसके पुराने साथियों अलादीन, अनारकली, टीपू, जूली के चेहरे दर्पण में दिखने लगते हैं, लेकिन वे चेहरे बदले हुए हैं। उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उनके शरीर पर अजीब निशान हैं। क्या वे अभी भी जिंदा हैं या वे इस जंगल का हिस्सा बन चुके हैं? तभी माया फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा ज्यादा रहस्यमय और भयावह लगता है। माया तंबू से कहती है, तुमने वह रास्ता चुना है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, लेकिन क्या तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो? ये जंगल तुम्हारी आत्मा से खेल रहा है। यह तुम्हें वही दिखा रहा है जो तुम देखना चाहते हो। माया धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे बताती है कि पांडुलिपि और दर्पण मिलकर उस श्रापित आत्मा का सबसे बड़ा हथियार है। यह जंगल किसी के डर, लालच और कमजोरियों को उभारने के लिए बनाया गया था, और जो इसमें फंस जाता है वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। माया की बातें सुनकर तंबू का हौसला डगमगाने लगता है। उसे अब समझ में आता है कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि इस जंगल की रहस्यमयी शक्तियां उसकी आत्मा को भी निगलने की कोशिश कर रही हैं। अचानक कुछ अजीब होता है। मंदिर की दीवारें फिर से हिलने लगती हैं और पांडुलिपि के पन्नों से धुंधलापन छाने लगता है। एक अजीब साया मंदिर में प्रवेश करता है। वह श्रापित आत्मा। तंबू अब इसका सामना करने के लिए मजबूर हो चुका है। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और हर कदम के साथ मंदिर का माहौल और डरावना हो जाता है। आत्मा की गूंजती आवाज उसे घेर लेती है, यह जंगल तेरा अंत है, यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। तंबू आत्मा के सामने खड़ा है,
उसके पास सिर्फ पांडुलिपि और दर्पण है, लेकिन क्या ये दोनों उसे बचा सकते हैं या ये ही उसकी बर्बादी का कारण बनेंगे? आत्मा अब तंबू के बेहद करीब है। उसकी ठंडी सांसें तंबू के चेहरे पर महसूस हो रही हैं। अचानक तंबू एक कदम पीछे हटता है और फिर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। आत्मा का चेहरा अब स्पष्ट हो चुका था, लेकिन यह चेहरा सिर्फ कोई डरावनी आकृति नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर तंबू एक पल के लिए ठिठक गया। चेहरा जाना पहचाना था। कहीं ना कहीं उसने इसे पहले देखा था। आत्मा की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, मानो वह किसी से मदद की गुहार लगा रही हो। लेकिन वह धीरे धीरे तंबू की ओर बढ़ रही थी। तंबू ने अपनी तलवार निकाल ली थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। आत्मा के नजदीक आने पर अचानक तंबू के दिमाग में पुरानी यादें तैरने लगीं। वह आत्मा उसके साथ कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी माया फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई रहस्यमयी मुस्कान नहीं है। वह गंभीर है और कहती है, यह वह आत्मा नहीं है जो तुम्हें मारना चाहती है। यह वही है जो तुम्हें सच्चाई दिखाने आई है। आत्मा अचानक रुक जाती है और हवा में तैरने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू लाल रंग के थे, जैसे खून। तंबू अब और भी भ्रमित हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह आत्मा कौन है और वह क्या चाहती है। तभी आत्मा बोलना शुरू करती है, मैं इस जंगल का हिस्सा नहीं थी। मैंने इस जगह को चुना नहीं, मुझे इसमें धकेला गया था। तंबू चौंक जाता है। वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि माया थी। हां, माया का असली रूप यही था जो श्रापित आत्मा बन चुकी थी। लेकिन माया की दोहरी पहचान क्यों? यह सवाल तंबू के दिमाग में घूमने लगता है। अब माया बोलती है, तुम समझे नहीं। तंबू, मैं वही आत्मा हूं जिसने इस जंगल को श्राप दिया था। कभी मैं भी एक साधारण इंसान थी, लेकिन इस जंगल के अंधकार ने मुझे निगल लिया। अब मैं इसका हिस्सा हूं। परंतु तुम्हें यहां लाने का एक कारण था। तंबू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तुम्हें मुझे बचाना है। माया की आवाज में अचानक एक अजीब सी गहराई आ जाती है। यह श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तंबू के सामने अब एक नया सवाल था। माया को बचाने के लिए उसे इस जंगल के रहस्यों को और गहराई से समझना होगा। तंबू की नजर फिर पांडुलिपि पर जाती है। अचानक पांडुलिपि के पन्ने फिर से खुद ब खुद पलटने लगते हैं और इस बार उसमें छिपी कहानियां और भी भयानक रूप में प्रकट होती हैं। उन पन्नों में माया की कहानी लिखी हुई थी। कैसे वह जंगल के रहस्यों को उजागर करने के लिए आई थी और खुद ही इसका शिकार बन गई। तंबू को यह एहसास होता है कि माया ने इस जंगल का सारा सच अपने साथ दफन कर रखा है और उसे यही सच बाहर लाना है। लेकिन सवाल यह था कि यह सच कैसे सामने लाया जाए। मंदिर की दीवारों पर अचानक 3 नए दरवाजे प्रकट होते हैं। हर दरवाजे पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। माया कहती है, इन दरवाजों में से एक दरवाजा तुम्हें सच्चाई तक ले जाएगा। बाकी 2 दरवाजे तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बना देंगे। तंबू को अब एक और कठिन निर्णय लेना था। 3 दरवाजों में से सही दरवाजा चुनने का दबाव अब उस पर था। दरवाजों से अजीब आवाजें आ रही थीं। एक दरवाजे से बच्चों की हंसी, दूसरे से किसी की चीखें और तीसरे से सन्नाटा। तंबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस रास्ते का चुनाव करे। तंबू धीरे धीरे तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ता है।
जहां से सन्नाटा आ रहा था। वह अपनी तलवार कसकर पकड़ लेता है और जैसे ही दरवाजे का हैंडल घुमाता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। तंबू एक कदम अंदर बढ़ाता है और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तंबू गहरी अंधेरी खाई में गिरने लगता है। पांडुलिपि का रहस्य धीरे धीरे खुल रहा था। तंबू ने पांडुलिपि के पन्नों को पलटते हुए देखा कि उसमें छिपी कहानियां और भी भयानक रूप में प्रकट हो रही थीं। उन पन्नों में माया की कहानी लिखी हुई थी। कैसे वह जंगल के रहस्यों को उजागर करने के लिए आई थी और खुद ही इसका शिकार बन गई। तंबू को यह एहसास होता है कि माया ने इस जंगल का सारा सच अपने साथ दफन कर रखा है और उसे यही सच बाहर लाना है। लेकिन सवाल यह था कि यह सच कैसे सामने लाया जाए। माया फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा ज्यादा रहस्यमय और भयावह लगता है। माया तंबू से कहती है, तुमने वह रास्ता चुना है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, लेकिन क्या तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो? ये जंगल तुम्हारी आत्मा से खेल रहा है। यह तुम्हें वही दिखा रहा है जो तुम देखना चाहते हो। माया धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे बताती है कि पांडुलिपि और दर्पण मिलकर उस श्रापित आत्मा का सबसे बड़ा हथियार है। यह जंगल किसी के डर, लालच और कमजोरियों को उभारने के लिए बनाया गया था और जो इसमें फंस जाता है वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। अचानक कुछ अजीब होता है। मंदिर की दीवारें फिर से हिलने लगती हैं और पांडुलिपि के पन्नों से धुंधलापन छाने लगता है। एक अजीब साया मंदिर में प्रवेश करता है। वह श्रापित आत्मा। तंबू अब इसका सामना करने के लिए मजबूर हो चुका है। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और हर कदम के साथ मंदिर का माहौल और डरावना हो जाता है। आत्मा की गूंजती आवाज उसे घेर लेती है। यह जंगल तेरा अंत है। यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि यह जंगल सिर्फ पेड़ और पौधों से भरा नहीं था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सच्चाई बसी हुई थी। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। यह जगह सिर्फ एक जंगल नहीं थी, यह एक कहानी थी जिसे सुनने के लिए मेरे कान और समझने के लिए मेरा दिल तैयार हो रहा था। अचानक मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी आत्मा का दर्द मेरे पास से गुजरा हो। यह दर्द दिल को चीरने वाला था, जैसे किसी ने अपनी सारी पीड़ा इस हवा में भर दी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह दर्द किसका है, लेकिन यह साफ था कि इस जंगल में कुछ ऐसा था जिसने इस आत्मा को कभी चैन से नहीं रहने दिया। और फिर मैं एक खुली जगह पर पहुंचा जहां चारों ओर एक अद्भुत माया फैली हुई थी। यह माया सिर्फ देखने में सुंदर नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। इस रहस्य को समझना आसान नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि इसे समझना ही मेरी मंजिल है। यहां हर चीज, हर पेड़, हर पत्थर मुझसे कुछ कह रहा था। इस माया के रहस्य को जानने की जिज्ञासा ने मुझे और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पांडुलिपि का खुलासा होने वाला है। जैसे ही मैं पांडुलिपि के पन्ने पलटता हूं, एक अद्भुत रहस्य सामने आता है। यह रहस्य उस जंगल के बारे में है जिसने हमें यहां फंसाया है। क्या यह पांडुलिपि हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी? बताता है। अब हमारे सामने 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक अलग दिशा में जाता है, लेकिन इनमें से कौन सा दरवाजा हमें सही रास्ते पर ले जाएगा, यह एक कठिन निर्णय है।
हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। इस रोमांचक सफर का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमने कई रहस्यों का सामना किया और कई सवालों के जवाब खोजे, लेकिन अभी भी कई अनसुलझे रहस्य हमारे सामने हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हां, हमारे अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।